रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है, लेकिन उनकी व्यावसायिक सफलता के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी और खासकर उनकी प्रेम कहानियां भी लोगों के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रही हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद एक बार कहा था कि उनके जीवन में 4 बार शादी के अवसर आए थे। इन 4 प्रेम कहानियों के बारे में विस्तार से जानकारी उनकी निजी और भावनात्मक जीवन की झलक पेश करती है। आइए इन 4 प्रेम कहानियों पर विस्तार से नजर डालते हैं। 1। पहली प्रेम कहानी अमेरिका में पढ़ाई के दौरान। रतन टाटा की पहली प्रेम कहानी उनके जीवन के शुरुआती दिनों से जुड़ी है। जब वे अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान वे एक अमेरिकी लड़की के साथ रिश्ते में थे। यह उनके जीवन का वह समय था जब वे अमेरिका की संस्कृति और जीवन शैली को समझ रहे थे और उस लड़की के साथ उनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया था। उन्होंने अपनी इस प्रेमिका के साथ शादी करने का भी सोचा था, लेकिन इसी दौरान रतन टाटा को भारत वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके किसी पारिवारिक सदस्य की तबीयत खराब हो गई थी और परिवार को उनकी जरूरत थी। रतन टाटा ने सोचा था कि वे भारत में कुछ समय बिताने के बाद वापस अमेरिका लौट जाएंगे और फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उसी समय भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हो गया और रतन टाटा का अमेरिका लौटना मुश्किल हो गया। उनकी प्रेमिका ने भी भारत आने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया और इस तरह उनकी पहली प्रेम कहानी अधूरी रह गई। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था और शायद उनकी पहली सच्ची मोहब्बत भी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य परिस्थितियों ने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया। 2। दूसरी प्रेम कहानी भारत में एक महिला के साथ रिश्ता। रतन टाटा की दूसरी प्रेम कहानी भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यह कहानी उस समय की है जब वे भारत लौट आए थे और अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इस दौरान उनका रिश्ता एक भारतीय महिला के साथ जुड़ा। यह प्रेम कहानी काफी सीरियस थी और दोनों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव था। रतन टाटा और उनकी इस प्रेमिका के बीच रिश्ते को लेकर परिवार और दोस्तों के बीच भी चर्चा थी और माना जा रहा था कि वे दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन फिर एक बार रतन टाटा की जिम्मेदारियों और करियर की प्राथमिकताओं के कारण यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। रतन टाटा के बिजनेस और काम के प्रति गहरे समर्पण ने उनके निजी जीवन में मुश्किलें पैदा कर दी और इस रिश्ते का अंत हो गया। 3। तीसरी प्रेम कहानी अंतर्राष्ट्रीय महिला के साथ। रतन टाटा की तीसरी प्रेम कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय महिला से जुड़ी है जिसकी जानकारी बहुत सीमित है। इस रिश्ते के बारे में मीडिया में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह कहा जाता है कि रतन टाटा और यह महिला एक दूसरे के काफी करीब थे। यह प्रेम कहानी भी उनके जीवन के एक निजी और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। हालांकि इस रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि रतन टाटा और उस महिला के बीच गहरी मित्रता और भावनात्मक जुड़ाव था, लेकिन अन्य कारणों से यह रिश्ता भी शादी में तब्दील नहीं हो सका। रतन टाटा के काम और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण ने फिर से उनके निजी जीवन को प्रभावित किया और यह प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। चौथी प्रेम कहानी पारिवारिक रिश्ते के कारण टूटे रिश्ते। रतन टाटा की चौथी प्रेम कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे खास थी। इस बार उनका रिश्ता एक महिला के साथ काफी गंभीर था और दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। परिवार और दोस्तों के बीच भी यह चर्चा थी कि रतन टाटा इस बार शादी करेंगे, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों के असहमति के कारण यह रिश्ता भी टूट गया। प्रेम कहानियों का उनके जीवन पर प्रभाव। रतन टाटा की प्रेम कहानियां उनके जीवन पर गहरा असर डालने वाली रही हैं। उनका विवाह न करने का फैसला और उनके द्वारा जीवन में चुने गए रास्ते इस बात को दर्शाते हैं कि वे एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं। उनकी प्रेम कहानियां एक तरह से उनकी प्रेरणा का स्रोत भी रही हैं। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन से सीख लेकर अपने व्यावसायिक और परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता हासिल की। रतन टाटा का यह दृष्टिकोण कि प्रेम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए उनके जीवन के अद्वितीय पहलुओं में से एक है। रतन टाटा ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है और इसी कारण वे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके। यह उनकी चौथी और अंतिम प्रेम कहानी मानी जाती है जिसमें एक बार फिर से उनके पारिवारिक और व्यवसायिक जिम्मेदारियों ने उनके निजी जीवन पर प्रभाव डाला। प्रेम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन। रतन टाटा की इन 4 प्रेम कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन केवल व्यावसायिक सफलता से ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से भी भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार प्यार का अनुभव किया, लेकिन हर बार परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के चलते वे अपने प्रेम संबंधों को शादी में तब्दील नहीं कर सके। रतन टाटा के लिए परिवार, समाज और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। उनके जीवन में कई बार शादी के मौके आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि रतन टाटा ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। रतन टाटा की निजी जीवन पर विचार। रतन टाटा का निजी जीवन हमेशा से सादगी और अनुशासन से भरा रहा है। उन्होंने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नहीं किया और हमेशा इसे निजी रखा।
उनके प्रेम कहानियों के बारे में भी जितनी जानकारी उपलब्ध है वह उनकी विनम्रता और एकांत प्रियता को दर्शाता है। रतन टाटा एक बेहद संवेदनशील और निजी व्यक्ति हैं जो अपने निजी जीवन को चर्चा का विषय बनाना पसंद नहीं करते। वे अपने निजी रिश्तों को लेकर हमेशा बहुत सतर्क और सावधान रहे हैं और यही वजह है कि उनकी प्रेम कहानियों के बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। निष्कर्ष, रतन टाटा की 4 प्रेम कहानियां उनके जीवन के उस मानवीय पक्ष को उजागर करती हैं जिसे आमतौर पर लोग नहीं जानते। उन्होंने अपने जीवन में कई बार प्रेम का अनुभव किया, लेकिन हर बार पारिवारिक जिम्मेदारियों या काम की प्राथमिकताओं ने उनके प्रेम संबंधों को प्रभावित किया। रतन टाटा की ये प्रेम कहानियां यह भी दर्शाती हैं कि वे एक सच्चे, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को पहले रखा। उनके जीवन की यह भावनात्मक यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है और कभी-कभी जिम्मेदारियों के चलते हमें अपने व्यक्तिगत सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ना पड़ता है। रतन टाटा की प्रेम कहानियां उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती हैं और यह भी बताती हैं कि वे न केवल एक महान व्यवसायी हैं बल्कि एक संवेदनशील और भावनात्मक इंसान भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम को अनुभव किया है, लेकिन हमेशा अपने सिद्धांतों और जिम्मेदारियों को सर्वोपरि रखा है। डेथ उनकी हालत गंभीर थी और मुंबई के एक अस्पताल में उनकी गहन देखभाल चल रही थी। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि उनकी उम्र और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण उनकी नियमित चिकित्सा जांच की जा रही है। टाटा के 66 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।